घोषणाएं तो मोदी जी करते हैं। कोरोना के टाइम 20 लाख करोड़ का इन्होंने एक जनता के लिए रिलीफ फंड घोषित किया था, पता नहीं कहाँ गया वो। मोदी जी घोषणाएं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह से अशोक गहलोत जी ने भी उनसे कुछ सीखा है कि घोषणा करो, चले जाओ, जनता रोती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज 4.5 साल बाद जो भी वायदे वो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वापस दोबारा सरकार में आने के लिए कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत को जो कह रहे हैं, तो आप गुजरात में आपने क्या किया, ये मैं जानना चाहता हूं पहले इनसे। विधानसभा चुनाव के अब महीने शेष है और इस विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार की ओर से लगातार घोषणाएं जारी है। एक के बाद एक बोर्ड का गठन किया जा रहा है, एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही है। इन घोषणाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है? आप क्या मानते हैं कि ये जो घोषणाएं हो रही है, किस तरीके से आप इसे किस तरीके से देखिए, मैं क्या, ये आम जनता जो है वो भी यही कह रही है कि केवल और केवल जुमलेबाजी है। जब 4.5 साल में राजस्थान की सरकार ने ना महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान दिया, ना युवाओं के करियर पे ध्यान दिया, ना सड़कों पे ध्यान दिया, ना बिजली पे ध्यान दिया, तो आज 4.5 साल बाद जो भी वायदे वो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वापस दोबारा सरकार में आने के लिए कर रहे हैं। और दोबारा सरकार में, लेकिन हर कोई चाहता है ना कि सरकार दोबारा हो। बिल्कुल चाहता है, लेकिन जब आप काम करके आएंगे तो जनता आपको निश्चित तौर पे पूरे सम्मान और वोट के साथ आपको लेके आएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी, आज की हर एक वर्ग की पीढ़ी इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको दोबारा कभी भी चयन करेंगे। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस घोषणा कर रही है तो क्या जनता को फायदा मिल रहा है? देखो, कांग्रेस घोषणा नहीं कर रही है, घोषणाओं को लागू कर रही है। घोषणा करना और घोषणाओं को लागू करना बहुत फर्क होता है। घोषणाएं तो मोदी जी करते हैं। कोरोना के टाइम 20 लाख करोड़ का इन्होंने एक जनता के लिए रिलीफ फंड घोषित किया था, पता नहीं कहाँ गया वो। अभी 15 अगस्त को भी इन्होंने खूब सारे मोहब्बत के बादल बरसाए। तो ऐसे घोषणा करना और घोषणा को लागू करना में बहुत फर्क होता है। अशोक गहलोत साहब की आप जो भी कार्य किए उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए और वापस धरातल पे जाके आप पता कर लीजिए, सारी घोषणाएं अमल में लाई जा चुकी है। बीजेपी सिर्फ एक चुनावी एंगल से हर चीज़ को देखती है, वो गलत है। आपको ज़मीन पे जाके देखना चाहिए। आज अशोक गहलोत साहब की लागू की हुई योजनाओं को महाराष्ट्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार लागू कर रही है। मध्य प्रदेश की टीमें आई हुई हैं यहाँ अध्ययन करने के लिए, ओपीएस को लागू करने के लिए विचार कर रही है। शिंदे सरकार तो फ्री चिकित्सा व्यवस्था को अशोक गहलोत साहब के मॉडल को अपनाकर महाराष्ट्र में लागू कर चुकी है। तो अगर इनका काम अच्छा नहीं होता तो ये दोनों सरकारें यहाँ राजस्थान में आकर अधिकारियों को और नेताओं को भेजकर अध्ययन करवाकर इनके किए हुए काम का परीक्षण करवाकर वहाँ अपने राज्यों में लागू नहीं करवाती। अच्छा, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भी इस चुनावी मैदान में उतर चुकी है। आप क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी घोषणाएं हो रही है वो धरातल पर उतर रही है? सर, सबसे पहले तो आप देखिए कि घोषणा किस समय किया है, उसका समय देखिए। समय इतना है कि वो खुद सुन भी नहीं पा रहे हैं अपनी बात को, तब तक तो इलेक्शन आ जाने हैं, आचार संहिता लग जाएगी महीने भर के बाद में, तो घोषणाएं जो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही पहले तो। दूसरा समस्या ये है कि घोषणा इनको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में मोदी जी घोषणाएं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से अशोक गहलोत जी ने भी उनसे कुछ सीखा है कि घोषणा करो, चले जाओ, जनता रोती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जितनी भी घोषणाएं होती जा रही हैं, घोषणाओं का कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, चाहे वो जिलों को लेके हो, चाहे वो बिजली को लेके हो, और चाहे वो अन्य किसी सुविधा के लिए। जैसे इन्होंने घोषणा की थी हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, दिल्ली सरकार को देखते हुए इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू की। मैं पूछना चाहता हूँ कितनी मोहल्ला क्लिनिक बनी और कितनी काम कर रही है? दिल्ली सरकार को देख के इन्होंने बिजली फ्री की योजना बनाई। अब वो फ्री की बिजली की योजना में मेरा खुद का जो 3800 का बिल था वो 6000 का बिल हो गया। उसके साथ में उन्होंने टैक्सेस जोड़ दिया कि मीटर का खर्चा ये आएगा, एक्स्ट्रा खर्चा ये आएगा। तो इन्होंने घोषणाएं तो की है, लेकिन घोषणाओं को एग्जीक्यूट कराने की पॉलिसी नहीं है इनके पास, क्योंकि नियत और नीति में फर्क है। अच्छा, कांग्रेस से ही जान लेते हैं कि घोषणा जो हुई है उस पे इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो घोषणाएं की गई है उनमें धरातल पर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं? पहले तो मेरे भाई को बताना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर भी आप लोगों ने क्या किया था और उसका परिणाम आप लोग भुगत चुके हैं। आप नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत को जो कह रहे हैं, तो आप गुजरात में आपने क्या किया, ये मैं जानना चाहता हूँ पहले इनसे। चलिए इनसे जान भी लेते हैं कि गुजरात में क्या हुआ, बताइए। गुजरात में ये हुआ कि हम राष्ट्रीय पार्टी बने। गुजरात में ये हुआ कि हमारे आज 5 विधायक हैं। गुजरात में ये हुआ कि गुजरात की जनता ने 42 लाख लोगों ने हमें वोट किया। आपने वो रेवड़िया बांटी थी या क्या बांटा था उस समय में, ये जानना। चलिए भाजपा से व्यू ले लेते हैं कि आप क्या कहना। देखिए, गुजरात में केवल ये हुआ कि अरविंद जी केजरीवाल ने एक स्टेज पे जाकर एक खाली पेपर पे नाम लिख दिया कि आम आदमी पार्टी आने वाली है, और कहा कि ये पेपर जो है मैं गुजरात इलेक्शन के तुरंत बाद खोलूंगा। और जब खोला तो वहाँ पे वो नाम गायब थे, सब कुछ गायब था, क्योंकि उनके काम भी गायब थे और उनका जो वादा है,
जो दिल्ली में भी वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि विकास के तौर पर कुछ नहीं है, केवल और केवल जुमलेबाजी है। क्या कहना चाहेंगे इनकी बात? देखिए, ये कह रहे हैं गुजरात में कुछ नहीं है। पहले तो आपको बता दें 5 विधायक गुजरात से आम आदमी पार्टी से है, जहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की इतना बड़ा गढ़ है, जहाँ बीजेपी गढ़ है वहाँ पे कांग्रेस की सीटें भी कम हुई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 5 विधायकों के नाम लिखे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन 5 विधायकों की वजह से आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई है। तो तुक तो हुआ है, बड़ा सा काम हुआ है कि आज नेशनल पार्टी की घोषित हुई है आम आदमी पार्टी उन 5 विधायकों की वजह से। तो मेरे हिसाब से भाई साहब की बात से, लेकिन अपन राजस्थान पे आते हैं, राजस्थान में किस तरीके से आपकी पार्टी जो है जनता से देखिए आम आदमी पार्टी पिछले 1.5-2 साल से राजस्थान में एक्टिव हुई है, ठीक है ना। और उनके एक्टिव होते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नींद उड़ी है, ये बात उनको माननी चाहिए कि तभी उन्होंने घोषणाएं चालू की है कि हम 50 यूनिट फ्री देंगे, हम चिरंजीवी यूनिट फ्री देंगे। जैसे दिल्ली में मौला चिरंजीवी तो बहुत पहले शुरू कर दिया, मैं बता रहा हूँ आपको, बिजली की यूनिट फ्री दी उन्होंने, स्टार्ट की है 100 के 50 के 100 यूनिट की है। उसके बाद मौला क्लीनिंग स्टार्ट किया जो कि हुआ नहीं अभी तक, ठीक है ना। तो वो जो दिल्ली का मॉडल है वो यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने गुजरात का हास्य देखा है। खुद अशोक गहलोत जी ने कुछ अपने स्टेटमेंट में दिया है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से हमें कुछ गुजरात में बहुत सीटों का नुकसान हुआ है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की वजह से कुछ सीटों का नुकसान, आप मानते हैं इस बात को? नुकसान जितना था उतना मिला, ऊपर महादेव ने जो लिखा है वो मिलता है। मेरी कहने का मतलब इतना ही है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने ये किया है कि आप पार्टी, अब पता चलेगा यहाँ पे, अब आप लोग आए, आप 1.5 साल की बात करते हो। चिरंजीवी योजना और मेडिकल के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आपको पता नहीं होगा, आज से 10 साल पहले से जब दवाइयां फ्री हो चुकी थी, मैं आपकी जानकारी बताऊं, और मेडिकल के मामले में और शिक्षा के मामले में बहुत ही आगे हैं राजस्थान, चाहे एमपी ले लो चाहे कुछ भी ले लो। और रही दूसरी बात, आप कह रहे हो हमने क्लिनिक खोला, हमारे यहाँ सिटी क्लिनिक भी मुख्यमंत्री महोदय ने खोला, केजरीवाल से पूछ के ग्रामीण क्लिनिक खोला ना, वैसे नहीं खोला है। मेडिकल के मामले में और शिक्षा के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत ही सराहनीय काम है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। चलिए भाजपा से व्यू लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी का काम यहाँ किस तरीके से है, आप क्या मैं क्या मैं रवि गहलोत हूँ। लोकतंत्र के एक किताब में लिखा है कि जब चुनावी साल में घोषणाएं होने लग जाए तो समझ लेना राजा 5 साल आपको और लूटना चाहता है। ये बोल रहे हैं कि मेडिकल में ये कर दिया ये कर दिया। राजस्थान में आप बताइए, हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान वाले अहमदाबाद में भागते हैं। क्यों भागते हैं? यहाँ पर कोई है ही नहीं कुछ काम। और ये बोल रहे हैं कि कोई घोषणाएं करते हैं, आप करते हो घोषणाएं। हमारा पीएम, हमारी भारतीय पीएम ये बोलता है कि हमने जिसकी घोषणा की है उसका शिलान्यास भी हमने ही किया है। आपकी पार्टी में कहीं हुआ है कि घोषणा कर? चलिए आप बताइए कि जो शिलान्यास किया है वो हमने किया है, हमने ही घोषणा की। आप क्या मानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करती है? देखो, भाजपा अगर जो कहती है वो करती, तो पहले सबसे पहले तो मैं इनसे कहूँगा 15 लाख रुपए हर खाते में डलवाइए, 30 रुपए लीटर और 25 रुपए लीटर पेट्रोल करवाइए, 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हर साल दीजिए। अगर आपने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, कोई नॉर्मल आदमी ने नहीं कहा है, प्रधानमंत्री के और अमित शाह के बयान है, ठीक है, और बाबा रामदेव के बयान है, जो इनके फायर ब्रांड स्टार प्रचारक थे अन्ना हजारा वगैरह, वो लोग कहाँ हैं? ये जो कहते हैं उसका 1% भी नहीं करते हैं, जो कहते हैं उसका 1% भी नहीं कहते हैं। और अभी आप पार्टी के साथी जो कह रहे थे गुजरात के अंदर कि हमारे 5 विधायक आ गए, अरे आपने मतलब अपने 5 विधायक बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ा, जनता का क्या फायदा, क्या ये बताओ आप? आपने वहां चुनाव लड़के वहां की जनता को 30 साल पीछे वोट डाल दिया। भोली भाली जनता को मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पेन पेपर लेके बैठ के बेचारे वोटों की पूरी गणित खराब करके, और भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दे दिया। मतलब एक हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से आप बीजेपी को जिताने के लिए गए थे। चुनाव था तो हिमाचल में लड़े थे, टोटल 1100 वोट आए आपके हिमाचल में, टोटल पूरे स्टेट में। कर्नाटक में लड़े थे, क्या हुआ? जनता समझ चुकी है, ओवैसी को, इनको सबको समझ चुकी है, ये बीजेपी की बी टीम पे काम करती है। ठीक है, बीजेपी जिंदाबाद। अशोक गहलोत जो काम करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, उनको धरातल पे लागू करते हैं। सभी महिलाओं को फोन दे रहे हैं, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, सभी ग्रेजुएशन की लड़कियां हैं उनको स्कूटी दे रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत जो गरीब हैं, बेचारे जो गरीब हैं, जिनका खाने का 2 टाइम का खाना नहीं है, उनको बिल्कुल व्यवस्थित फूड किट दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम 20 लिस्ट ऐसी होगी जो अशोक गहलोत साहब ने ये बजट और इससे पीछे वाले बजट में जो घोषणाएं करी थी, उसमें शायद एक भी योजना नहीं बची होगी जिसको इन्होंने लागू नहीं किया। यानी एक भी ऐसी घोषणा नहीं बची होगी जो गहलोत सरकार ने लागू नहीं की है। आप क्या मानते हैं कि गहलोत सरकार ने जो घोषणाएं की है, चाहे वो राहत पैकेट की बात हो या चाहे राहत आम आदमी को राहत देने की, क्या राहत का कैसे मिलेगा सर? राहत
जैसे मैं बताना चाहता हूँ, राहत नहीं मिल पाएगा। हाँ। ऐसे नहीं मिल पाएगी। 6 महीने पहले जो घोषणाएं की है, 6 महीने पहले घोषणाओं कैसे राहत देंगे? मेरे बड़े भाई साहब ने बताया, बिजली भी का जो इन्होंने 100 यूनिट फ्री करवाया है, सरचार्ज लगा दिया है। अब लोगों के जो 100 यूनिट फ्री जा रहे हैं, हम ज्यादा पैसे तो हम लोग दे रहे हैं। 3800 का जो बिल आता था, मेरे बड़े भाई ने बताया, जो कि 6000 का बिल आ रहा है। और स्कूल और कॉलेज की मेरे को तो हंसी आ रही सर पे। स्कूल और कॉलेज जिस दिल्ली के अंदर अच्छे हैं, विद्या आप देश में कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कहाँ से अच्छे होंगे बताइए आप? दिल्ली के अंदर स्कूल आप खुद जाइए, विजिट करके आइए, फिर आप बताइए। आज स्विमिंग पूल कौन से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, राजस्थान के अंदर, या आप कहीं भी बताइए, कोई है क्या? मैं मेरे भाई को कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली बॉम्बे की बात मत करो, आप राजस्थान और जोधपुर के अंदर हो। आप मेरे से यहाँ से आधा किलोमीटर दूर चलो, आपके अरविंद केजरीवाल से ज्यादा अच्छी बनी हुई सरकारी स्कूल दिखा देता हूँ। जी मैं चलना चाहूंगा आपके साथ में, अभी वीडियो भी बनाएंगे। मैं कहता हूँ मेरे साथ हम सब चलना चाहेंगे। और मैं सारी प्रेस मीडिया को भी कहता हूँ वो मेरे साथ चले। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है राजस्थान सरकार की जो स्कूल है, वो दिल्ली सरकार से ज्यादा अच्छी बनी हुई नहीं बनी। आपने घर में ना अपना काम को स्कूल तो अच्छी बना दी, पर पढ़ाई की व्यवस्था कैसी की ये बताओ मेरे को आप। जहाँ टीचर पाँव पे पाँव रख के बैठा रहता है, वहाँ के स्टूडेंट को ABCD भी नहीं आती है। कितना साल हो? पहले आप अपनी उम्र बताएं मेरे को। आपकी उम्र क्या है भाई साहब? 19 पेपर लीक करते हो भाई साहब, आप 19 पेपर लीक करते हो। आप भ्रष्टाचार, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। देखिए आप सबके पास आ रहा हूँ, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी है, तीनों पार्टियां हैं, मैं तीनों के पास आता हूँ। बस इन्होंने जिस तरीके से शिक्षा पे बात की है, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को लेकर क्या मानती है, क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा राजस्थान की किस तरीके से? भाई साहब 19 पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार अहम पर है। जो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदर्शन करता है, उन पर बर्बरता से लाठियां बरसाई जा रही है, पुलिस प्रशासन इनको आके रोक रहा है, जो CM घेराव हो रहा है उसमें हमारे ऊपर केस बनाए जाते हैं। तो देख लीजिए, मंत्री स्वयं मंत्री इस पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं। इससे कौन से मंत्री पकड़े गए, नाम बता? बाबूलाल जी कटारा नहीं, अभी वो आरोप नहीं हुआ है, आरोप एक कटारा है तो किसके आदमी? कांग्रेस के आदमी है ना। चलिए क्या बात करते हो आप? बाबूलाल कटारा मंत्री है क्या? इनको ये पता ही नहीं है। बाबूलाल एक बात बताइए, आपको पता ही नहीं है बाबूलाल कटारा कौन है? अरे बाबूलाल कटारा है कौन? कांग्रेस ही तो है ना। RPSC का सदस्य है। मंत्री और RPSC सदस्य RPSC मंत्री और RPSC सदस्य में फर्क होता है। देखिए एक चीज है, भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं, तो स्कूल तो अच्छे बना लिए, लेकिन दीवारों से क्या सर मारेंगे जब टीचर अच्छे नहीं है? तो पहली बात। दूसरी बात, बच्चा जैसे तैसे करके पढ़ता है और उसके बाद में जब पेपर देने जाता है वो पेपर लीक हो जाता है, तो उसके हजारों रुपए जो आने जाने का खर्चा है, मेहनत है, उसका जो काम है, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, मेहनत उसकी खराब हो जाती है। उसके बाद में अगले स्टेप पे चलते हैं। आप कह रहे थे कि 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है। मैं जानना चाहता हूँ कितने हॉस्पिटल्स में फ्री है? मैंने अपनी वाइफ का इलाज करवाया, ठीक है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जिसमें वो इलाज होता ही नहीं है, वो मना कर देते हैं, हमारे पास इसका कोड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ जाना पड़ता है? वापस सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। एक चीज और, अभी अशोक गहलोत जी ने एक बहुत अच्छा बिल पास किया था, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ, कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इमरजेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सुविधा देंगे। लेकिन उसके बाद में क्या किया, जो ग्रामीण के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने विरोध किया इसका, और उन्होंने तुरंत ये विड्रॉ कर दिया कि बोला जो करना चाहता करे, जो नहीं करना चाहता ना करे। तो शहर के अंदर तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है मुश्किल से 15, 20, 30 किलोमीटर का एरिया है, वहां से तो कोई भी गांधी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। लेकिन अगर भोपालगढ़ में कुछ हो गया, कोई ओसिया में कुछ हो गया, तो वो आदमी कहाँ जाएगा? अगर वहीं का आसपास का हॉस्पिटल उसको इलाज मुफ्त करने से मना कर देगा, फिर कैसे करोगे? इमरजेंसी में भी इलाज मुफ्त नहीं हो रहा। तो ये मात्र घोषणाएं हैं, और ये भी चुनावी घोषणाएं हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि जादूगर है, टोपी खोलते हैं, कबूतर निकालते, कबूतर उड़ जाता है, चुनाव आ जाते, कोई काम नहीं। पहले तो मेरी बात सुने, अभी इन्होंने बोली स्कूल की बात, तो मेरी बात सुने भाई साहब। स्कूल में पढ़े तो आप कौन सी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है? मैं बताता हूँ, स्कूल में एडमिशन कराओ, सरकारी स्कूल में पढ़े, आप पैसे वाले होंगे, प्राइवेट स्कूल में भेज दिया होगा गलती से। रही बात रिजल्ट की, तो आप धरातल पे आना मेरे साथ, मैं एडमिशन कराने चलता हूँ आपके साथ, फिर देखते हैं पढ़ाई होती नहीं होती। हमारे बच्चों तो बच्चा सरकारी में पढ़े, आलो मारे तो 2 छोरी है, दोनों बेटे पढ़े सरकारी में। आप बढ़िया पढ़े सरस्वती नगर में है। चलिए शिक्षा और इस पे बात हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर मुद्दे की पर बात की गई। और अब चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में
इन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आम आदमी के साथ छलावा कर रही है, सिर्फ घोषणाएं कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में जो आम आदमी को जो फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से तीनों ही पार्टियां अपने अपने मत के साथ, अपने अपने व्यू के साथ अपनी बातें की, और देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में किसके साथ ताज सजता है और किसके साथ सरकार बनती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूड।